वेलकम डिप्लोमा वाले क्लासेस। आज हम देखेंगे थियरी ऑफ मशीन का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें मोर देन 200 क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे, 300 भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसका टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जा करके कितने बार भी आप टेस्ट को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट देंगे। टेस्ट जरूर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन हिंदी में होंगे। ठीक है, हिंदी में है। हिंदी के बाद इंग्लिश में हम लोग देखेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे। ये जो है आर के जैन की बुक से लिया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लोअर पेयर मतलब कि निम्न युगल लोअर पेयर है, इसमें से कौन सा लोअर पेयर है ये बताना है। ऑप्शन ए बाल तथा सॉकेट, ऑप्शन बी पिस्टन तथा सिलेंडर, ऑप्शन सी कैम एंड फॉलोअर, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो लोअर पेयर में क्या होता है? लोअर पेयर में सरफेस कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो बॉल तथा सॉकेट में क्या होता है? सरफेस कांटेक्ट होता है, तो ये आंसर हो सकता है। पिस्टन सिलेंडर में क्या होता है? देखेंगे तो लाइन कांटेक्ट होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कैम एम फॉलोअर में पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो गति करते हुए अवयव मतलब कि एलिमेंट की सतह संपर्क में हो तो ऐसा युगल कहलाता है। सतह संपर्क में ध्यान देने वाला है कि सर यहाँ पे सरफेस जो है, सरफेस कांटेक्ट हो रहा है। सरफेस कांटेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लोअर पे बोलते हैं, निम्न युगल बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है एक सरल यंत्र विन्यास में होते हैं, जो सिंपल मैकेनिज्म है उसमें सरल यंत्र विन्यास में होते हैं, यानी कि कितनी कड़ियां होती है ये पूछा गया। ऑप्शन ए है एक कड़ियां, ऑप्शन बी दो कड़ियां, ऑप्शन सी तीन कड़ियां, और ऑप्शन डी चार कड़ियां। तो हम जानते हैं कितना होता है, चार कड़ियां होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी कड़ी को निर्मित करता है। ठीक है, कौन सा है इसमें पेयर जो कि लिंक को बनाता है। ऑप्शन ए पिस्टन तथा पिस्टन दंड, ऑप्शन बी पिस्टन दंड तथा क्रॉस सेट, ऑप्शन सी पिस्टन पिस्टन दंड तथा क्रॉस सेट, ऑप्शन डी पिस्टन क्रैंक पिन तथा क्रैंक शाफ्ट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पिस्टन पिस्टन दंड तथा क्रॉस सेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्न युगल माने कि लोअर पेयर का उदाहरण है। तो लोअर पेयर का एग्जांपल कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए रखा है ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर, ऑप्शन बी बियरिंग में घुमाव गति कर रहा शाफ्ट, ऑप्शन सी सीधी रेखा गति यंत्र विन्यास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लोअर पेयर का सारा ही, ये तीनों ही लोअर पेयर का एग्जाम्पल है, मतलब कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केम व फॉलोअर माना जाता है। केम व फॉलोअर क्या माना जाता है? हायर पेयर माना जाता है, उच्च युगल माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में पॉइंट कांटेक्ट या फिर लाइन कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हायर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तरल के द्वारा गति पारित की जाती है तो यह कहलाती है। तरल मतलब कि फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब कि इसमें ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर एयर हो सकता है। इसके द्वारा जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है दृढ़ कड़ी मतलब कि रिजिड लिंक, ऑप्शन बी लचीली कड़ी, ऑप्शन सी तरल कड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? जब तरल के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा तो तरल कहलाएगा, फ्लूइड लिंक कहलाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग कैसी होती है? स्प्रिंग लचीली कड़ी होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल लिंक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कड़ी का उद्देश्य क्या होता है। कड़ी का उद्देश्य क्या होता है मतलब कि किस ऑब्जेक्ट के लिए उसको यूज किया जाता है, ये पूछा जा रहा है।
तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है गति पारित करने के लिए, ऑप्शन बी दूसरी कड़ियों को निर्देशित करने के लिए, निर्देशित मतलब गाइड करने के लिए, ऑप्शन सी आलम्ब की तरह कार्य करने करने के लिए, और ऑप्शन डी उपयोग सभी। हम जानते हैं जो कड़ी है, जो लिंक है, उसका प्रयोग किया जाता है गति पारित मतलब गति जो मोशन है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, दूसरी कड़ियों को गाइड करने के लिए, आलम्ब की तरह कार्य करने मतलब सपोर्ट की तरह वर्क करने के लिए। इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, लिंक का उपयोग करते हैं, कड़ी का उपयोग करते हैं, मतलब कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है रेखिक गति को घूर्णन गति में निम्न के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यानी कि कोई रेखिक गति है उसको रोटेटरी मोशन में, रेसिप्रोकेटिंग रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है संयोजक दंड मतलब कनेक्टिंग रॉड, ऑप्शन बी क्रॉस हेड, ऑप्शन सी क्रैंक एंड ऑप्शन डी गजन पिन। इसका सही जवाब है क्रैंक के द्वारा जो है किसी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी रेखिक गति को घूर्णन गति में या फिर घूर्णन गति को रेखिक गति में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा, क्रैंक के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया उच्च युगल मतलब कि हायर पेयर का उदाहरण है। ठीक है, हायर पेयर हम बताया या तो पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा या फिर लाइन कॉन्टेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए पेच युगल, ऑप्शन बी सरकने वाला युगल, ऑप्शन सी बेलन युगल, ऑप्शन डी गोली युगल। पेच युगल में क्या होता है, तो पेच स्लाइड करेगा, सरफेस कांटेक्ट होगा तो ये लोअर पे हो जाएगा। सरकने वाले में भी क्या होगा, सरफेस पे स्लाइड करेगा तो ये भी लोअर पे हो जाएगा। गोली में क्या होगा, वो भी सरफेस कांटेक्ट आएगा तो बचा क्या बेलन, जब बेलन लुढ़केगा तो लाइन कांटेक्ट आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, हायर पे होगा बेलन युगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जिस युगल में सापेक्ष गति के साथ साथ सरकने की गति होती है वह कहलाता है। मतलब सापेक्ष गति का मतलब कि जो दो एलिमेंट हैं इनके बीच में भी मोशन हो और आगे की तरफ वो मूव भी कर रहा हो, तो ऐसा किसमें होता है, ऐसा पेच युगल में होता है। पेच युगल में क्या होता है कि अगर नट बोल्ट की बात करें तो नट इसमें क्या होता है, आगे की तरफ मूव भी कर रहा होता है और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन भी होता है, सापेक्ष गति भी होता है। तो पेच युगल इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है पारेषण गति के दौरान यदि कड़ियों में कोई विरूपण नहीं होता है तो ऐसी कड़ियां कहलाती हैं। मतलब कि गति के पारेषण के दौरान उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई विरूपण नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी या फिर यहाँ पे कहेंगे रिजिड लिंक या फिर दृढ़ कड़ियां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है निम्न में से किस में मशीन के अवयवों के मध्य सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से किस में मशीन के अवयवों मतलब एलिमेंट के मध्य सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए मशीनों के सिद्धांत में, ऑप्शन बी शुद्ध गतिकी में, ऑप्शन सी यंत्र विन्यास में, ऑप्शन डी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में। इसका सही जवाब क्या है, शुद्ध गतिकी में ऐसा किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है निम्न में से किस मशीन के अवयवों के मध्य सापेक्ष गति व अवयव पर कार्य कर रहे बलों का अध्ययन किया जाता है। सापेक्ष गति का भी अध्ययन किया जाता है और उस पर लगने वाले बलों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे किया जाता है मशीनों के सिद्धांत में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया तीन प्रकार की कड़ियां होती हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तीन प्रकार की कड़ियां कौन कौन सी हैं, दृढ़ कड़ी, लचीली कड़ी और तरल कड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही तीन प्रकार की कड़ियों का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है एक या कई प्रतिरोधी पिंडों के संयोजन को कहा जाता है। एक या कई प्रतिरोधी पिंडों के संयोजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। ठीक है, एक या कई प्रतिरोधी पिंडों, प्रतिरोधी मतलब रेजिस्टेंस जो बॉडी है उसको मिलाने से क्या बनता है, कड़ी बनता है, लिंक बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
बेलन युगल के उदाहरण हैं। जो बेलन युगल है किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए बॉल बियरिंग और रोल बियरिंग, ऑप्शन बी कावला डिबरी, ऑप्शन सी खराद मशीन का लीड स्क्रू, ऑप्शन डी बॉल सॉकेट। ठीक है, बेलन युगल में क्या होगा? वो लाइन कांटेक्ट होगा, और या अगर बेलन की बात करें तो बेलन इस तरीके का होगा, यानी कि रोटेट करेगा उसमें, या फिर सर्कुलर भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन ए बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गोली युगल का उदाहरण। ठीक है, गोली मतलब कि पूरे बॉल की तरह जो होता है उस पे, तो उसको कहते हैं गोली युगल का उदाहरण है। तो हम जानते हैं बाल तथा सॉकेट, जो उसमें मिरर लगाने का जो व्यवस्था होती है वो बाल तथा सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, यूनिवर्सल जोड़ यानी कि यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है, क्या होता है? हायर पेयर या फिर लोअर पेयर, या फिर लुढ़कन युगल या फिर सरकने वाला युगल? तो इसका सही जवाब है कि लोअर पेयर होता है। दोनों में जो यूनिवर्सल ज्वाइंट जो ज्वाइंट बनता है उनके बीच में सरफेस कॉन्टेक्ट होता है, उसमें लोअर पेयर बनता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस पार्ट में ये हम लोगों ने टॉम का MCQ पार्ट 1 किया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग करते जाएंगे और मोर देन 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप टेस्ट देने के लिए डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, और आपको PDF का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से जा करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का पार्ट। ओके, थैंक यू।